गुड इवनिंग दोस्तों। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो 39 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था यहाँ पे। इसके बाद 40 नंबर पार्ट 2 में छूट गया था, उसको मैं आगे लेकर आया हूँ। आप लोग भी मेरे साथ मिलाते रहिए कि आप लोग कितना जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग एकदम साथ साथ मेरे क्वेश्चन को बनाते रहिए, एक अभी नंबर वाइज क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देर न करते हुए मैं अभिमन्यु सिंह आप सभी का हैंडसम मास्टर चैनल में स्वागत करता हूँ। और आप लोग अभी नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मेरा वीडियो हो आपका जो है 10 क्लास में 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, वो आपका जो है मदद कर सके। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन मानव जाति जनित आपदा है। ऑप्शन नंबर ए में सांप्रदायिक दंगे, बी में आतंकवाद, सी में महामारी और डी उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका आंसर होगा 40 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सांप्रदायिक दंगे हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे महामारी हो, सभी के सभी मानव जाति जनित आपदा है। ठीक है, तो सभी हो जाएंगे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है मानवकृत, बी में पुनः पूर्ति योग्य, सी में अजैव और डी में अचक्रीय। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहले देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन में दिया है 100 किलोमीटर, बी में 200 किलोमीटर, सी में 150 किलोमीटर और डी में 250 किलोमीटर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है 200 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए 43 नंबर को क्वेश्चन को देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी पंडित नेहरू। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा? तो 43 नंबर का आंसर जो हो जाएगा, आपका आंसर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, पंडित नेहरू, पंडित नेहरू। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है 96%, बी 95%, सी 96.6% और डी 963.5%। तो जो आपका सही आंसर है वो आंसर होगा 44 नंबर का आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है 96.6%। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी दिया है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी दिया है असम और ऑप्शन नंबर डी दिया है उड़ीसा। तो जो आपका सही आंसर है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा भारत का अगर जूट उत्पादन राज्य का बात करें तो क्या है? पश्चिम बंगाल। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी दिया है सरसों, ऑप्शन नंबर सी दिया है चावल और ऑप्शन नंबर डी दिया है मटर। तो बताइए आपका जो सही आंसर है उस सही आंसर क्या होगा? तो आपका जो सही आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर सी चावल। चावल जो है खरीफ फसल है। चलिए यहाँ पे हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 47 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पक्की सड़कों की लंबाई
पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई का बात करें तो दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है बिहार, बी में दिया है महाराष्ट्र, सी में तमिलनाडु और डी में केरल। तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर जो सही आंसर है 47 नंबर का ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र आपका आंसर सही है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पूर्व पश्चिम गलियारा, बी एक्सप्रेस वे, सी स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग और डी सीमांत सड़कें। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सही आंसर ए है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है पूर्व पश्चिम गलियारा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है पटना में, बी हाजीपुर में, सी मुजफ्फरपुर में या डी समस्तीपुर में। तो आपका 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाजीपुर में है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है हाजीपुर में। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 50 नंबर आंसर आपका ऑप्शन दिया है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए 6283 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 5243 किलोमीटर 83 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 7283 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी 8500 किलोमीटर। तो आपका जो आंसर होगा 50 नंबर का सही आंसर, आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है 6243 किलोमीटर 83। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन जो है आपका लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है। यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह एक कथन है। किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर आपको हम बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अरस्तु का, बी अब्राहम लिंकन का, सी रूसो का और डी ऑप्शन में दिया है ग्रीन का। तो बताइए आप किस पे टिक मारे हैं? तो चलिए आपका सही आंसर जो होगा 51 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन ही बोले थे कि लोकतंत्र जो है जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। चलिए तो हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग। चलिए एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 90 करोड़, बी दिया है 71 करोड़, सी दिया है 75 करोड़ और डी दिया है 95 करोड़। तो जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 52 का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 71 करोड़। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया है गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता समाप्त करने में पूर्ण रूपेण असमर्थ है। ऑप्शन नंबर सी लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। ऑप्शन नंबर डी लोकतंत्र में किसी तरह के टकराव की संभावना नहीं रहती है। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 54 नंबर दिया है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में जो है पंचायती राज संस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 स्तरीय, बी में 2 स्तरीय, सी में 3 स्तरीय और डी में 4 स्तरीय। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है 3 स्तरीय। 3 स्तरीय आपका सही आंसर है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं
जो है 3 स्तरीय पर है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बार बार पूछने वाला है क्वेश्चन कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी में नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर सी में इंदिरा गांधी और ऑप्शन नंबर डी में जयप्रकाश नारायण। तो आपका जो सही आंसर है 55 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। भारत में 1977 में हुए आम चुनाव के किस पार्टी को बहुमत मिला। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है कांग्रेस पार्टी को, बी जनता पार्टी को, सी कम्युनिस्ट पार्टी को और डी किसी पार्टी को नहीं। तो 56 नंबर का आपका जो आंसर सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है जनता पार्टी को, जनता पार्टी को। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मोरारजी देसाई, बी में जयप्रकाश नारायण, सी में महेंद्र सिंह टिकैत और डी चौधरी चरण सिंह। तो बताइए 57 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है महेंद्र सिंह टिकैत। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 58 नंबर क्वेश्चन कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। एक बार और, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। तो 58 का आपका जो सही आंसर हो जाए ऑप्शन पहले सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी आंध्र प्रदेश में और डी तमिलनाडु में। तो बताइए 58 का जो सही आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में। 59 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्षेत्र भाषा और जाति के आधार पर बंटे समाज में। ऑप्शन नंबर बी दिया है क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में। ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त तीनों में। तो बताइए 59 नंबर का आपका जो सही आंसर होगा क्या होगा। तो चलिए मैं बताता हूं 59 नंबर का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है क्षेत्र भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन के साथ ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा करके ही हम लोग वीडियो को पढ़ेंगे, कम समय देंगे क्योंकि सब सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। अभी ये तो मॉडल पेपर है, बाकी सब सब्जेक्ट पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा एकदम। एक दो घंटे एकदम हर सब्जेक्ट पे एकदम, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, एकदम सबको एकदम मैथ का रिवीजन कीजिए, हर चीज़ का रिवीजन कीजिए। अब समय नहीं है आपके पास, बहुत ही कम समय है आपके पास, मात्र 1 महीने एकदम बचा हुआ है। तो आप एकदम लगे रहिए तन मन धन से एकदम, और यही जो मेहनत है आपका रंग लाएगी। तो चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। ऑप्शन नंबर ए एक दलीय, ऑप्शन नंबर बी द्विदलीय, ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो 60 नंबर का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है बहुदलीय। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं 20-20 क्वेश्चन को आपके पास लेकर आऊं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज़ सब सब्जेक्ट का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मेरा वीडियो हो आप तक जल्दी पहुंच सके और आप अपने 10 क्लास में मेरे वीडियोस के सहारे हेल्प ले सकें। कहीं कहीं मान लीजिए पढ़ रहे हैं, उसमें आप इससे आप 20-20 क्वेश्चन को ही टारगेट कीजिए ना कि 20-20 क्वेश्चन को मेरे को मारना है, तो आपका जो है रिजल्ट अच्छा आएगा कि हाँ 20 क्वेश्चन में हम कितना कर पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।